बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का हमारा मौजू ख़त्म नबूवत के ऊपर है। ये प्रोग्राम हमने पहले भी नशर किया था, कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पे हमें इसको ऑफेयर करना पड़ा। आज हम इस प्रोग्राम को दोबारा से आप लोगों के लिए पेश कर रहे हैं, क्योंकि ख़त्म नबूवत एक बहुत बड़ा मसला है जो हमारे मज़हब का एक बड़ा जुज़ है आजकल, और ये इसको होना भी चाहिए और लोगों को इसकी पूरी मालूमात भी होनी चाहिए। मोहतरम जावेद अहमद गामदी साहब ने हमने हज़रत शेख अकबर इमाम मुहियुद्दीन इब्न अरबी की किताब फतुहात मकिया से इक़्तिबास लेके उन्होंने बताया कि ये जो कुछ फतुहात मकिया में लिखा है, उन्होंने ख़त्म नबूवत के बारे में जो मौजू बना के डिस्कस किया है, वही उन्होंने कहा कि ये वही दावा है जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी ने किया है। उसमें और इसमें क्या फ़र्क क्या है? तो ये बल्कि उन्होंने इस बात की तायीद कर दी है कि जो हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने दावा किया है, इसमें बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि इस्लाम के अंदर मौजूद है, हज़रत इब्न अरबी ने जिस तरीके से बयान किया है। नाज़रीन, क्योंकि हम वो वीडियो नहीं दिखा सकते, तो हम वीडियो की जगह ऑडियो हम दिखाएंगे आपको। वो जनाब मौलाना प्रोफेसर हादी अली चौधरी साहब की आवाज़ में है। नाज़रीन मुलाज़ा कीजिएगा, और बाकी प्रोग्राम का सिलसिला उसी तरीके से जारी रहेगा। मोहतरम जावेद अहमद गामदी साहब ने हज़रत शेख अकबर इमाम मुहियुद्दीन इब्न अरबी के बारे में ये जिक्र करते हुए कि वो बहुत बड़े आलम, सबसे बड़े सूफ़ी और सबके सर उनके आगे झुकते हैं, उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात की है अपनी किताब फतुहात मकिया में। फिर वो ये बताते हैं कि ये क्या है कि नबूवत ख़त्म हो गई। तो इसकी वजाहत करते हुए वो बयान करते हैं कि इन्न नबूवत अल्लती इनक़तात बेवजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि वो नबूवत जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद पर ख़त्म हुई, इन्नमा हिय नबूवत तशरी ला मुकामुहा, वो सिर्फ तशरीह नबूवत है, ना कि मकाम नबूवत। बस हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को मनसूख करने वाली कोई शरीयत नहीं आ सकती। फला शरा यकूनु नासिखन ले शरही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला यजीदु फी शरही हुक्मन आखर, और ना उसमें कोई हुक्म बढ़ा सकती है। वहाजा, फिर वो मजीद वजाहत करते हैं, वहाजा माना कौले ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन रसालत व नबूवत का दिन का तात फला रसूला बादी वला नबिया, और यही माने हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल के कि रसालत और नबूवत मुनक़ते हो गई, और ला रसूला बादी वला नबिया, मेरे बाद कोई ऐसा नबी नहीं जो मेरी शरीयत के खिलाफ हो। फला रसूला बादी वला नबिया ए ला नबिया यकूनो अला शरिन जुखालिफ व शरी, कोई ऐसा रसूल नहीं आ सकता जो मेरी शरीयत के खिलाफ शरीयत लेकर आए। बल ज़ाकाना, मगर जब वो होगा, यकूनो तहता हुक्म शरीयती, वो मेरे हुक्म की मेरी शरीयत के हुक्म के तहत होगा। तो ये बयान करके वो फिर आगे हज़रत इमाम अहमद सरहिंदी मुजद्दद अल-अफ़सानी उनका जिक्र करते हैं, और अल्लामा इकबाल ने जो उनकी मदा में बयान किया उसका जिक्र करते हैं। तो हज़रत अहमद सरहिंदी का वो ये कॉल भी पेश करते हैं जो फ़ारसी में है, और उसका तर्जुमा ये है कि मनसब नबूवत ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गया। इसी मनसब के कमालात आपके पैरों की हैसियत से पूरे हासिल हो सकते हैं, यानी ना कम ना थोड़े। तो ये मुकम्मल जो कमालात हासिल हो सकते हैं, यही बात वो बताते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी अपनी किताबों में जिक्र करते हैं। वो बताते हैं कि मेरे पास ये सारी बराहीन और उसकी बाकी जिल्दें पड़ी हुई हैं, इन सब में उन्होंने यही बातें की हैं कि बनी इसराइल और पहले लोगों, पहली उम्मतों में अल्लाह ताला कलाम भी करता था, उनको ये कमालात भी मिलते थे नबूवत के, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत इनसे क्यों महरूम है। तो जब वो अपनी बात करते हैं कि मैंने जो नबूवत का दावा किया, फिर वो वजाहत करते हैं कि मेरी मुराद ये और मेरा मतलब ये है, और मैं ख़ातमुन नबीयीन का भी कायल हूँ, यानी ऐसी नबूवत का दावा है जो आपके तहत है, आपके उम्मती होने का है।
چنانچہ وہ بروزی اور ذلی اور اس طرح کی جو اصطلاحیں پیش کرتے ہیں مرزا غلام احمد صاحب، ان کی وہ یہی وضاحت کرتے ہیں جو امام ابن عربی نے اور حضرت احمد سرہندی نے اپنی کتاب یعنی ان کے مکتوبات کے مجموعے کا نام مکتوبات امام ربانی ہے، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ میرے پاس احمد جاوید صاحب تشریف لائے یہی مقدمہ لے کر، تو میں نے کہا یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ نبوت موجود ہے، جاری ہے، اور آپ تو صوفی ہیں، آپ یہ مسئلہ لے کر جس کا آئے ہیں، اگر تنہا ان کو مجرم قرار دینا ہے تو میں اس سے برات کرتا ہوں، اور اگر سب کو قرار دینا ہے تو پھر میں آپ کے ساتھ ہوں۔ یعنی ایسی نبوت کا دعویٰ کوئی غلط دعویٰ نہیں، بلکہ یہ امت میں اس نبوت کا وجود موجود ہے اور اس کا منصب موجود ہے، جس طرح امام ابن ربی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ شریعت والی نبوت نہیں آ سکتی، وہ ختم ہو گئی ہے، لا مقامها، مقام نبوت جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یہ تقریباً وہی مفہوم ہے، تقریباً مکمل مفہوم ہے جو غامدی صاحب نے اپنے اس بیان میں ذکر فرمایا ہے۔ Subscribe now. جی ناظرین، آپ نے جاوید غامدی صاحب کا بیانیہ سنا۔ انہوں نے 100% حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کی تائید کی ہے کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ صحیح کہا ہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں تھیں اور جس طرح سے بزرگان امت نے کہا تھا، اس میں غلطی کوئی نہیں ہے۔ تو پھر وہ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں نہیں آپ پڑھتے؟ آپ پڑھ کے دیکھیں، آپ مرزا غلام احمد کی کوئی کتاب پڑھ کے دیکھیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کافر ہیں کہ نہیں ہیں۔ صرف کافر کرنے سے یا گالیاں نکالنے سے ایک مسئلے حل نہیں ہوں گے، آپ اپنے لیے خود جہنم خرید رہے ہیں۔ میں اب آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ مولانا اسرار الحق صاحب نے کیا فرمایا۔ اب اس دنیا میں نہیں ہیں، وفات پا چکے ہیں۔ انہوں نے بھی چلتے چلتے کیا کہا، ذرا یہ ملاحظہ کیجیے گا۔ موت آئے گی، اور جتنا مجھے یقین ہے کل صبح سورج طلوع ہوگا، اتنا ہی یقین ہے کہ پوری دنیا پر اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا۔ اس کے لیے پہلے کسی عرب سے مشرقی علاقے کے اندر نظام خلافت قائم ہوگا۔ حضور کی یہ حدیث بھی ہے کہ مجھے ہندوستان کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ اقبال نے کہا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے یخرج الناس من المشرق یوطئون للمہدی یعنی سلطان۔ کسی مشرقی ملک میں اسلام کا نظام قائم ہوگا اور وہاں سے فوجیں آئیں گی جو عرب میں حضرت مہدی کی حکومت قائم کریں گی۔ حضرت مہدی کا ظہور تو وہی ہوگا عرب میں، لیکن عرب کھوکھلے ہو چکے، عیاشیوں کی وجہ سے ختم ہو چکے، ان میں دم نہیں ہے۔ فوجیں جائیں گی کسی مشرقی، اب مشرق میں کون ہے؟ ایران ہے، وہ خلافت کا قائل ہی نہیں، وہ تو امامت کے قائل ہیں۔ پھر افغانستان ہے، پھر پاکستان ہے۔ یہ ہے وہ خطے کہ جہاں سے انشاءاللہ خلافت کا نظام دوبارہ ابھرے گا اور یہیں سے پھر پھیلے گا۔ لیکن کیسے ہوگا؟ میرے نزدیک بڑی مہلت میرے اور آپ کے پاس کم رہ گئی ہے۔ جی ناظرین پہلے تو ایک میں غلطی کر گیا، ڈاکٹر اسرار احمد ان کا نام ہے، نہ کہ اسرار الحق ہے، یہ سوری مجھ سے غلطی ہوئی۔ یہ ڈاکٹر اسرار احمد جن کے بارے میں ویڈیو آپ نے پہلے دیکھی۔ اچھا، اس کے بعد اب میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ لوگ کہ 74 میں جن لوگوں نے احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا، کہ کتنی بڑی انہوں نے بحث مباحثہ کیے، جو آج جگہ جگہ یہ لوگ بولتے پھر رہے ہیں۔ جن لوگوں نے اسمبلی میں جو بیٹھے تھے جنہوں نے غیر مسلم قرار دیا، وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ایک کمپرومائز تھا جو ہمیں سعودی عرب نے کہا ہوا تھا، جس کے اوپر ہم نے عمل کیا۔ ناظرین یہ دیکھیے گا۔ قرار دینے کا فیصلہ یعنی کانسٹیٹیوشن میں آپ نے بعد میں امینڈ کر کے امینڈمنٹ ہوئی، تو یہ سیاسی فیصلہ تھا؟ بالکل سیاسی فیصلہ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر اپنی یعنی پاور پالیٹکس میں کمپرومائزز بھٹو صاحب کے پھر موجود ہیں۔ بہت زبردست۔ آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیوں ہوا؟ یہ سعودی عرب کے پریشر سے ہوا۔ تو اب وہ یوں کہتا تھا سعودی عرب کا بادشاہ کہ ان کو یہاں نہ آنے دو،
यहाँ ना आने का मतलब ये है कि इनको मुस्लिम ना लिखो पासपोर्ट में। अगर इनको गैर मुस्लिम लिखोगे तो फिर ये नहीं आ सकेंगे हज को। कि क्वेज़ाई पैरा socialist secular party. Secular party. The insistence was, the thrust was, dominant thrust was secular party, equality of all citizens. मगर कथा कलामी माफ, अगर सेकुलर पार्टी थी तो फिर आपने वो जो 74 में कानून लेके आए अहमदियों के खिलाफ, तो वो फिर क्या उसका क्या जरूरत थी उसकी? कॉम्प्रोमाइज था। कॉम्प्रोमाइज। जी नाज़रीन, आपने ये देखा, बस अब आखिरी हिस्से में है। अब मैं वो हिस्सा दिखाता हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें भट्टू साहब के ऊपर मुझे भी रहम आता है और तरस आता है कि इतना भयानक उनके साथ जो सलूक हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ खुदा ताला की तरफ से ही हो सकता था कि एक जालिम को एक जालिम ने मारा, और फिर जो उनकी तौहीन की गई उनकी बॉडी की, उनके कपड़े उतार के उनकी फ़ोटोग्राफी ली गई, ये चेक करने के लिए कि ये मुसलमान है कि नहीं है। ये तो इंटेलिजेंस बेहतर जानती है कि वो मुसलमान थे कि नहीं थे। थोड़ा सा हिस्ट्री जो सी है कर्नल रफ़ी ने बताई है, वो आप देखिएगा, और हम ज़्यादा हिस्सा नहीं दिखा सकते उसके। फिर उसके बाद भट्टू साहब ने जो तकरीर की, उन्होंने कहा मेरे 90 साल मसला हल किया, बहुत दलेरी से कहा, जिस तरह से हल किया उनके साथी पहले बता चुके थे, ये कंप्रोमाइज़ कर चुके हैं। और फिर उन मौलवियों ने जिन्होंने भट्टू को उस काम में साथ दिया था, अहमदियों को गैर मुस्लिम करार देने पे, फिर उन मौलवियों ने भट्टू के साथ क्या किया, यही मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था इमरान खान को कि आप ऐसी हरकतें मत करें, इन मौलवियों के पीछे न लगें, इन्होंने आपको मरवाने के लिए सारा बंदोबस्त कर रहे हैं, आप इनसे बचें। नाज़रीन, हम अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, और फिर हम एक नए मौजू के साथ आएंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। उनकी तस्वीरें जो है तो वो उतारी गई तकरीबन घुटनों और कमर के बल के एरिया के बीच में, यानी पेट और घुटनों के बीच की तस्वीरें। क्यों? इसलिए कि भुट्टो का वालिद का नाम था सर शाहनवाज भुट्टो। उसने एक हिंदू लड़की के साथ जबरदस्ती शादी कर ली थी, ये इंटेलिजेंस वालों ने बताया गया। तो वो देखना चाहते थे कि वो खतरे हुए हैं यानी भुट्टो साहब के। हाँ। ये कौन देखना चाहता था? पाकिस्तान की आर्मी। देख ले कि अहमदियों का मसला इसी दौर में 90 साल का मसला, इसी दौर में इसका फैसला, आखिरी फैसला जो कौमी असेंबली ने किया है, जो 90 साल से चल रहा था, वो इसी वक्त में हुआ। उनकी दीगर इस्लामी खिदमात में गलतियों से पाक कुरान मजीद की इशाअत और आज़ाद हज पॉलिसी के अलावा 100 साल पुराने खत्म नबूवत के मसले को हल करना भी शामिल है। लेकिन अफसोस, वो तमाम मजहबी जमातें जो इस मसले के बारे में बहुत पुरजोश थीं और इसे हल करने वाले को उम्मत का मुहसिन करार देती थीं, उन्होंने बाद में न सिर्फ जनाब भुट्टो के खिलाफ निज़ाम मुस्तफ़ा के नाम पर तहरीक चलाई, बल्कि उन्हें जिस्मानी तौर पर खत्म करने में भी एक फौजी डिक्टेटर की मदद की। Subscribe now.